नमस्कार दोस्तों YouTube पर किसी फ्रेंड्स ने कमेंट में पूछा है कि जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी हमें मिल सकता है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप सब कमेंट करके अपना क्वेश्चन करते हो और मैं उसका जवाब देती हूँ। तो दोस्तों ये बात सच है, सही है कि जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी मिल सकता है। वो पहला युग था जो कि हमारे पुण्य और पाप आगे आगे मतलब जन्म जन्म तक चलते जाते थे। लेकिन अभी का जो कलयुग है, ये कलयुग ऐसा है कि हमने इस शरीर से जो भी पाप या पुण्य किए हैं वो इस शरीर को ही भुगतने होंगे। लेकिन अंत समय में हमने विचार इच्छाएं जो की हैं वो हमारा कल तैयार कर देती हैं। भले ही हमने कर्म नहीं किया लेकिन मन में विचार तो किया, इच्छाएं तो की। अब वो विचार और इच्छाएं ही कल बीज बन के उत्पन्न होगा, कल को बीज बन के उत्पन्न होगा। अब हमने ये शरीर त्याग दिया है, इस शरीर ने जितने भी पाप और पुण्य थे फल वो सब भोग लिए हैं, क्योंकि भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वो इंसान चाहे या ना चाहे। हमारे आज से अभी से कल तैयार होता है। ज़रूरी नहीं कि हम इन हाथों से ही करें तभी कर्म होता है। हमने अगर विचार किया, इच्छाएं की, तो वो भी हमारे साथ में जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है ना, तो वो मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है। अब देखो दोस्तों, बच्चा उत्पन्न हुआ, ठीक है, वो बच्चा एकदम प्योर है। उस बच्चे को ना पाप पता है ना पुण्य पता है, कुछ नहीं पता। अब वो एक माता पिता के हाथ में आया, माता पिता उसको जिस तरीके से ढालेंगे वो उसी तरीके से उसका मार्गदर्शन होता रहेगा। अब कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि बेटा चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमें आके बता देना, हम देख लेंगे। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, नहीं बेटा गलत नहीं करना, कोई तुम्हें अगर 4 गालियां दे तो तुम सुन लेना उसको, लेकिन तुम अपने मुख से कुछ भी गाली मत निकालना, क्योंकि वो पेरेंट्स जानते हैं जो भी ऐसा बोलते हैं। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि क्या नाम है, बेटा तू चाहे जो कर ले लेकिन हम तेरे साथ में हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से क्या है, बच्चे के हाथ से कर्म होते हैं, और जब ये कर्म होते हैं तो ये जो हाथ की रेखाएं हैं, तो हाथ की रेखाएं कर्म के अनुसार बनती हुई चली जाती हैं, और कर्म ही हमारा भाग्य तय करती है। दोस्तों हम बेकार में ही ईश्वर को कोसते रहते हैं कि परमात्मा ने हमारे भाग्य में क्या लिख दिया है। परमात्मा कभी भी किसी का भाग्य नहीं बनाता है, वो तो केवल जिस तरीके मतलब इस तरीके का काम करता है कि जैसे कि तुमने ड्यूटी पर गए और ड्यूटी से आ गए, और फिर जब मंथली की सैलरी आती है मालिक तुम्हें दे देता है। अब तुमने जिस हिसाब से काम किया उस हिसाब से तुम्हें सैलरी दे दी, तो उसके अंदर क्या मालिक ने हस्तक्षेप किया? परमात्मा ने तुम्हारा भाग्य बनाया? नहीं। तो फिर परमात्मा को दोष क्यों? नहीं देना चाहिए दोष अपने आप को देना चाहिए कि हमने ऐसे कर्म किए या फिर इतने अच्छे कर्म किए कि परमात्मा ने हमारा मार्गदर्शन किया। तो ये 2 चीज़ बहुत ही अहम है, दिमाग सोचने के लिए, दिल की बात सुनने के लिए। जब ये 2 चीज़ तुम्हारे सामने है तो कभी भी तुम्हारे हाथ से कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। अगर तुम सिर्फ दिमाग की ही सुनोगे कि नहीं जो मेरे मन ने किया मैं वही करूँगा, तो दोस्तों तुम तो जानते ही हो मन कभी भी सही डिसीज़न लेने देता ही नहीं है। मन को जो अच्छा लगता है मन वही करने के लिए फोर्स करता है, और फिर होता क्या है इसका अंजाम? इस शरीर जो बेचारा बेकसूर है, इस शरीर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इन हाथों से ही तो कर्म हुए होते हैं। लेकिन जो मन है ये साफ निकल जाता है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य शानदार रहे, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भी आ जाए, तो इन हाथों से होशपूर्वक कर्म करो। दोस्तों जो इंसान होशपूर्वक कर्म करता है, अगर पाप भी करता है तो वो भी पुण्य बन जाता है। पता है क्यों?
क्योंकि उसमें होश में रहते हुए सारे कर्म किए हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे डिसीज़न लेने होते हैं कि दर्द है, तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी वो होश पूर्वक ले रहा है, वो जान रहा है कि नहीं, इसके लिए यही सही है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर बेहोशी पूर्ण अगर वो डिसीज़न ले रहा है, पुण्य भी कर रहा है, तो वो भी पाप का ही रूप ले लेगा।